नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं बुद्ध का रत्न पन्ना पहनते समय कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। और अगर ये सारी बातों का ठीक से ध्यान दिया जाए तो पन्ना रत्न पहनने के बाद बहुत बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। और ये कौन सी बातें हैं तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहला, जिनकी भी कुंडली के अंदर वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न हो तो उन लग्न वालों के लिए बुध कुंडली का कारक ग्रह, योग कारक ग्रह बनता है। तो इन लग्न वालों के लिए बुध का रत्न पन्ना पहनने से बहुत बहुत लाभ मिलता है। इन लोगों की कुंडली के अंदर अगर बुध बाल्यावस्था में हो, वृद्धावस्था में हो, मृत अवस्था में हो, बुध कमजोर हो, पीड़ित हो, निर्बल हो तो बुध का रत्न पन्ना पहनने से बहुत बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। सिर्फ शर्त यह है कि इनकी कुंडली के अंदर बुध नीच राशि में निर्बल नहीं होना चाहिए और 6वें, 8वें, 12वें त्रिक स्थानों के अंदर पीड़ित भी नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, जिन लोगों की कुंडली के अंदर मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न हो तो उन लोगों के लिए बुध को शुभ नहीं माना है। तो इन लग्न वालों को बुध का रत्न पन्ना गलती से भी नहीं पहनना चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि बुध का रत्न पन्ना खरीदी करते समय हमें कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। तो सुनिए, सबसे पहला, बुध का रत्न पन्ना बुधवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन खरीदी करना चाहिए। दूसरा नियम, बुध का रत्न पन्ना टूटा फूटा यानी कि खंडित नहीं होना चाहिए। तीसरा नियम, बुध के रत्न का सरफेस साफ सुथरा यानी कि क्लीन होना चाहिए। चौथा नियम, बुध के रत्नों को खरीदी करते समय यह देखना जरूरी होता है कि बुध के रत्न पन्ने के अंदर ब्लैक कलर के स्पॉट तो नहीं है, क्योंकि अगर ब्लैक कलर के स्पॉट होंगे तो वो शुभ नहीं माना जाता है, उसका भाव भी बहुत कम हो जाता है। बुध का रत्न जब भी आप खरीदो तो ओरिजिनल की गारंटी के साथ और सर्टिफिकेट के साथ खरीदना चाहिए। अभी हम जानेंगे कि बुध का रत्न कौन सी अंगुली में पहनना चाहिए और कौन सी धातु में जड़वाना चाहिए। तो सुनिए, बुध का रत्न पन्ना राइट हैंड की लिटिल फिंगर के अंदर पहनना चाहिए या फिर लॉकेट में जड़वाकर आप गले के अंदर भी पहन सकते हो। दूसरा, पन्ना रत्न को सोने की अंगूठी में ही जड़वाना चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि एक बार आपने पन्ने के रत्नों को जड़वा दिया, फिर उसका शुद्धिकरण कैसे करना है, उसका पवित्रकरण कैसे करना है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से सुनना। जड़े हुए पन्ने को घर पर लाकर सबसे पहला उसका पानी से, पंचामृत से और गंगा जल से शुद्धोदक स्नान करवाना चाहिए। उसके बाद पन्ना रत्न के ऊपर धूप और दीप करके 1000 गायत्री मंत्र के जाप करने चाहिए। क्यों? क्योंकि रत्ना आप तक आते आते न जाने कितने लोगों के हाथों से पास हुआ होगा और कौन कौन से दोष लगे होंगे वो हमें पता नहीं। तो उन दोषों का निवारण करने के लिए 1000 गायत्री मंत्र जाप करके उसका पवित्रकरण करना चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे उसकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है। तो इधर देखिए, सबसे पहले एक लकड़े का पाट लेना है। लकड़े के पाट के ऊपर हरे कलर का कपड़ा बिछा देना है। उसके ऊपर आधा किलो या 1 किलो मूंग दाल बिछा देनी है। फिर से बोलता हूं, एक लकड़े का पाट लेना है, उसके ऊपर हरे कलर का कपड़ा बिछाना है, उसके ऊपर आधा किलो या 1 किलो मूंग दाल बिछा देनी है। उसके ऊपर 2 बीड़ा के पान रखने हैं, एक आगे एक पीछे। आगे वाले पत्ते के ऊपर गणेश जी को स्थापित करना है, पीछे वाले पन्ने के ऊपर पन्ना का रत्न रख देना है। आपके राइट हैंड साइड पे एक दिया जलाना है, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे 2 अगरबत्ती जलानी है। उसके बाद उत्तर दिशा में मुंह कर कर बैठना है और ओम ह्रीम बुधाय नमः, ओम ह्रीम बुधाय नमः, ओम ह्रीम बुधाय नमः ये मंत्र का 21,000 बार जाप करना है। अगर आप रोज 3000 मंत्र करोगे तो 7 दिन के अंदर 21,000 मंत्र पूरे हो जाते हैं। जब आपके 21,000 मंत्र पूरे हो जाते हैं तो आपको ये अंगूठी
या ये लॉकेट लेकर किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण के पास जाना है और उनको कहना है कि मैंने बुद्ध का रत्न पन्ने के ऊपर 21,000 मंत्र जाप पूरे किए हैं, आप इसका पूर्णाहुति संकल्प करवा के दीजिए। तो वो ब्राह्मण 15-20 मिनट के अंदर आपका विधि विधान पूर्वक पूर्णाहुति संकल्प करवा के देगा। उसके बाद ये रत्न को कौन से मुहूर्त में और कब पहनना चाहिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। कोई भी महीने का शुक्ल पक्ष का जब पहला बुधवार आता है, उस दिन सुबह सुबह जब सूरज उगता है उसके 1 घंटे के अंदर बुद्ध की होरा होती है, तब आपको बुद्ध का रत्न पन्ना पहनना चाहिए। फिर से बोलता हूं, कोई भी महीने का शुक्ल पक्ष का पहला बुधवार हो, उस दिन सुबह जब सूरज उगता है उसके 1 घंटे के अंदर बुद्ध की होरा होती है, तब आपको रत्न पहनना चाहिए। दूसरा नियम, जिस दिन आश्लेषा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र आता हो, उस दिन सुबह सुबह जब भी बुद्ध की होरा आए तब आप ये रत्न पहन सकते हो। अभी हम लोग जानेंगे कि कौन सी उम्र के व्यक्ति को कितने वजन का रत्न पहनना चाहिए। तो देखिए, 1 से 10 साल की उम्र का कोई बच्चा हो तो उसे कम से कम 1 या 2 कैरेट का पन्ना पहनना चाहिए। 10 से 20 साल की उम्र का व्यक्ति हो तो उसे कम से कम 2 से 3 कैरेट का पन्ना पहनना चाहिए। 20 से 30 साल की उम्र का व्यक्ति हो तो उसे कम से कम 3 से 5 कैरेट का पन्ना पहनना चाहिए। और 30 से 60 साल की उम्र का व्यक्ति हो तो उसे कम से कम 5 से 10 कैरेट का पन्ना पहनना चाहिए। फिर भी अपनी कुंडली किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषकार को दिखाकर उनकी राय लेकर रत्न पहनना ज्यादा उचित है। अभी हम लोग जानेंगे कि पन्ना रत्न जब आपने पहना हो तो उसके साथ कौन से रत्न पहन सकते हो, कौन से रत्न नहीं पहन सकते। तो ध्यान से सुनना, जब भी आपने पन्ना रत्न पहना हो तो उसके साथ आप शुक्र का रत्न हीरा पहन सकते हो, शनि का रत्न नीलम पहन सकते हो, राहु का रत्न गोमेद पहन सकते हो, केतु का रत्न लहसुनिया पहन सकते हो। जब भी आपने पन्ना रत्न पहना हो तो उसके साथ कौन से रत्न न पहने। तो ध्यान से सुनना, पन्ने के साथ कभी भी सूर्य का रत्न माणिक्य नहीं पहनना चाहिए, चंद्र का रत्न मोती गलती से भी नहीं पहनना चाहिए। जब भी आपने पन्ना पहना हो तो उसके साथ मंगल का रत्न मूंगा गलती से भी नहीं पहनना चाहिए। और पन्ना पहना हो तो आपको पुष्कराज भी नहीं पहनना चाहिए। कुछ विद्वान लोग पन्ने के साथ पुष्कराज पहना सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां होती है। अभी हम लोग जानेंगे कि रत्न पहनने के बाद कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान देना होता है। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहला नियम, जो हाथ टॉयलेट बाथरूम में इस्तेमाल किया जाता है उस हाथ में गलती से भी रत्न को नहीं पहनना चाहिए, वरना उस रत्न का फायदा कम नुकसान ज्यादा हो सकता है। पन्ना रत्न पहनकर गलती से भी स्मशान में नहीं जाना चाहिए, अर्थात किसी की मैयत में नहीं जाना चाहिए। और अगर मैयत में आप जा रहे हो तो रत्न को निकाल कर अपने घर के मंदिर में रख देना है। उसके बाद मैयत से वापस आने के बाद स्नान करने के बाद उस रत्न को आप धारण कर सकते हो। उसके बाद का नियम, तीसरा नियम, पन्ना रत्न कम से कम 7 या 8 साल के बाद चेंज करना चाहिए। चौथा नियम, हर 3 महीने में एक बार रत्न की अंगूठी को निकालकर उसको अंदर से साफ करना चाहिए, ताकि उसके कॉस्मिक रेस अपने शरीर में आसानी से पास हो सके। पांचवा नियम, खंडित रत्नों को कभी भी धारण ना करें। छठवां नियम, पन्ना रत्न धारण करने के बाद नॉनवेज और दारू का सेवन गलती से भी ना करें। और जो लोग करते हैं तो उनको उसका शुभ प्रभाव कम मिलता है, उसका फायदा कम होने लगता है। उसके बाद जब भी आपके घर के अंदर कोई पूजा पाठ हो रही हो, जैसे कि नवग्रह शांति, सत्यनारायण की पूजा, लक्ष्मी पूजन, ऐसे वक्त में आपको क्या करना है, इस पन्ने के रत्नों को या फिर लॉकेट को सबसे पहले निकालना है, उसका शुद्धोदक स्नान करना है, अर्थात पानी से, पंचामृत से, गंगा जल से उसका शुद्धोदक स्नान करना है और पूजा वाले पाठ के ऊपर रख देना है। यानी कि जब भी नवग्रह शांति, सत्यनारायण की पूजा, लक्ष्मी पूजन, भूमि पूजन, वास्तु शांति, ऐसी कोई भी पूजा होती हो तो पूजा के पाठ के ऊपर रत्न रख दे। और उस समय जब वैदिक मंत्रोच्चार होते हैं, होम हवन होता है, तो उस समय उस रत्न के अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, उसकी शुभता में वृद्धि होती है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।